तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों 7th फेज बिहार में जो शिक्षक बहाली है उसकी प्रक्रिया अब धीरे धीरे ये कहें कि अब आगे बढ़ रही है। और एक दो दिन पहले मैंने आपको वीडियो बना के बताया था और ये आपको जानकारी दी थी कि जो नई शिक्षक नियमावली है 7th फेज की वो उसको मंजूरी मिल चुकी है। और लंबे समय से जो बच्चे इंतजार कर रहे थे कि वैकेंसी कब आएगी, क्योंकि बहुत सारे जो बेरोजगारों की संख्या है वो हो चुकी है, लेकिन अब अच्छे खासे पदों पे वैकेंसी आने वाली है। और क्या कुछ रहने वाला है, क्या कुछ इसकी रूपरेखा होगी, आज इन सारी चीज़ों को मैं आपको बताऊंगा। मैंने आपको उस वीडियो में बताया था कि अभी चूंकि सारी चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई हैं तो कुछ और चीज़ें जैसे ही साफ होती हैं तो मैं वीडियो लेके आऊँगा। और ये जो है वही वीडियो है दोस्तों, इसमें हम सारी चीज़ें बारी बारी से डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, यहाँ पे ये शिक्षक बहाली के लिए ये 7वां फेज है, 7वां चरण है। और इसमें क्या क्या चीज़ें रहेगी और क्या क्या चीज़ों पे आप लोग को ध्यान देना है जिससे कि आपको फिर बाद में चल के कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि कई बच्चे ऐसे कमेंट कर रहे थे कि सर जो अदर स्टेट है उसको मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पे सारी चीज़ें मैं आज आपको क्लियर कर दूंगा। देखिए, यहाँ पे मैंने एक एक करके चीज़ें लिख भी दिया है दोस्तों, ताकि बाद में कोई दिक्कत ना हो। सामान्य चीज़ें क्या है, सबसे पहले तो एक खुशी की बात है, ये इसकी मांग जो है ये लंबे समय से की जा रही थी। राज्य कर्मचारी का दर्जा, स्टेट एम्प्लॉय का जो है दर्जा, ये लोग लंबे समय से मांग रहे थे। और वो जो है ये जो नई नियमावली मंजूर हुई है उसमें इनको राज्य कर्मी का या राज्य कर्मचारी स्टेट एम्प्लॉय का इनको दर्जा मिल चुका है। तो ये दर्जा मिलने का ये मतलब है दोस्तों कि कुछ अतिरिक्त लाभ जो है वो भी अब इन टीचर्स को मिल जाएगा और जो एक मांग थी उनकी वो भी इसमें पूरी हो चुकी है। दूसरी चीज इसमें दोस्तों है परीक्षा द्वारा चयन होगा, यानी सामान्य रूपरेखा में आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो अब ये होगा, जो नियुक्ति होगी, जो बहाली होगी वो अब परीक्षा के माध्यम से होगी। यानी पहले जो मेरिट पे हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन और प्लस जो आपका प्रशिक्षण है उसको मिला के मेरिट बना दी जाती थी, लेकिन उस तरह से अब नहीं होगा। ये अब जो आपकी बहाली होगी इसके लिए आपको रिटन एग्जाम देना पड़ेगा और उसका विधिवत पैटर्न और उसका पाठ्यक्रम सारी चीजें आपको पता चलेंगी। तो परीक्षा द्वारा आपको होगा, अब वैसे नहीं होगा। बिहार राज्य का निवासी, जैसा कि बच्चे जो कमेंट कर रहे थे कि सर इसमें क्या अदर स्टेट के भी एलिजिबल हैं कि नहीं है, तो वो बात साफ हो गई है। आपका बिहार राज्य का जो है स्थायी निवासी होना चाहिए, यानी जो बिहार है वहाँ का आपको डोमिसाइल प्रमाण पत्र होना चाहिए, तभी आपको डोमिसाइल, तो डोमिसाइल आपका होना चाहिए बिहार का, तभी जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अदर स्टेट के लिए ये इसमें आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया आपका। अब योग्यता पे आ जाते हैं दोस्तों, बारी बारी सारे बिंदु मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा। योग्यता क्या रहने वाली है इसमें, तो B.Ed/BTC। अब इस पे बात कर लेते हैं। B.Ed का मामला थोड़ा सा उलझा हुआ है और ये आप मान के चलिए कि B.Ed शामिल होगा इसमें, टेंशन ना लीजिए, इसमें B.Ed शामिल रहने वाला है, हम ऐसा मान के चल रहे हैं। क्योंकि B.Ed का जो CTET है, CTET जो प्राथमिक लेवल का है, प्राइमरी लेवल का 1 to 5 के लिए जो है वो रिजल्ट जो है रुका हुआ है। लेकिन हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा उसमें B.Ed कहीं न कहीं एलिजिबल रहेगा। उसके भी कई तमाम कारण हैं और यहाँ पे बात यदि हम करें तो थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और यहाँ पे औचित्य भी नहीं बनता। तो आप ये मान के चलिए कि जो आपकी प्रशिक्षण योग्यता है वो B.Ed या BTC हो सकती है, प्लस आपको B.Tet या फिर C.Tet रहना चाहिए, या यदि आप बिहार टेट है या फिर बिहार टेट नहीं भी है, C.Tet है, तो वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये दोनों चीजें आपके पास होनी चाहिए, तभी आप इसमें एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। दूसरी चीज इसमें आयु का है, एक महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों। और आयु जो है काफी आप देख सकते हैं कि अदर स्टेट के मुकाबले इसमें कम है। उत्तर प्रदेश में भी हम लोग जानते हैं कि 21 से 40 वर्ष रखी जाती है, लेकिन यहाँ पे जो 1 to 5 है, 1 to 5 के लिए यहाँ पे 18 वर्ष किया गया है, न्यूनतम आयु है। ये ध्यान रखिएगा, ये न्यूनतम आयु है, न्यूनतम आयु है ये। कम से कम आपको ये आयु पूरी करनी चाहिए। तो ये तो पूरी हो ही जाएगी, जब इतनी सारी डिग्रियां आप लेंगे तो ये आयु हो जाएगी। उसी तरह से 6 से 8 में भी आपको न्यूनतम आयु जो है आपकी 18 वर्ष है। यदि 9 से 10 यानी कि आप माध्यमिक कक्षाओं में जाना चाहते हैं तो वहाँ आपकी जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष रहनी चाहिए।
अधिकतम आयु का दोस्तों जिक्र नहीं है, अधिकतम आयु का जिक्र ही नहीं है, जिक्र नहीं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आप यदि ये न्यूनतम आयु पूरी कर चुके हैं, यदि करते हैं तो आप इसमें बैठ सकते हैं। अधिकतम आयु का कोई जिक्र नहीं है। अब इसकी वजह क्या है, शायद ऐसा लगता है, मैंने इसको लिख दिया है यहाँ पे अलग से इसीलिए कि प्रयास अटेम्प्ट्स आप कितने कर सकते हैं इस एग्जाम में बैठने के लिए। समझिएगा इस चीज को, अधिकतम आयु का जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको सिर्फ 3 ही अटेम्प्ट्स मिलेंगे, यानी 3 प्रयास आप कर सकते हैं। 3 से ज्यादा प्रयास आप नहीं कर सकते हैं इस परीक्षा में। चूंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित किया जाएगा, वहां पे आपकी सारी डिटेल रहेगी, रजिस्ट्रेशन होगा जब, तो वहां पे आपकी सारी डिटेल रहेगी और ये पता चल जाएगा कि आप कितनी बार अपीयर हो चुके हैं। तो मैक्सिमम आपको अधिकतम प्रयास जो है, ये अधिकतम प्रयास है, ये ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम प्रयास है, इसमें आप 3 से ज्यादा प्रयास नहीं है, इसलिए शायद अधिकतम जो आयु है, जो अधिकतम आयु है उसका जिक्र नहीं किया गया है, क्योंकि 3 प्रयासों तक ही आपको इसमें बैठना है। तो यहां पे मैं आपको एक बात कहना चाहूंगा, जब आपको 3 ही मौके मिलेंगे, अब ये एक तरह से कहें कि यूपीएससी का एग्जाम हो गया, जो भी हो, लेकिन 3 ही प्रयास मिलने हैं, तो आपको जो आपकी तैयारी है, जो आपकी प्रिपरेशन है, उसमें यदि आप किसी तरह की ढील देते हैं तो फिर आपको भविष्य में पछताना ही पड़ सकता है, क्योंकि अटेम्प्ट्स का जो नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स है वो बहुत कम हो चुके हैं। तो ध्यान रखिएगा इसको। अगला हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है, पद कितने आने वाले हैं, तो 1,80,000, 1,80,000 कुल पद आएंगे, यानी 180 के 1,80,000 पद होंगे। ये 80,000 पद जो है ये 1 से लेके 8 तक में है। 1 से लेके 8 तक में ये आपको 80,000 पद मिलेंगे, और 9 से लेके 10 तक ये आपको 1,00,000 पद है। तो पदों की संख्या जो है वो काफी अच्छी रहने वाली है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पद हैं ये बहुत बहुत अधिक पद है, और मुझे जहां तक लगता है हम लोग के समय में इतने पद कभी नहीं आए। तो अच्छे खासे पद है, कोई दिक्कत नहीं है। परीक्षा पैटर्न और सिलेबस, ये 2 चीज आप लोग के दिमाग में ये चीजें हो सकती है कि सारी चीजें तो सर आपने बता दिया, लेकिन इसका परीक्षा पैटर्न और सिलेबस क्या रहेगा। तो इसकी कहानी थोड़ी सी अलग है। एक प्रस्तावित आयोग है जिसकी जल्दी ही कहें कि स्थापना किया जाएगा, इसको फॉर्म किया जाएगा। ये प्रस्तावित एक आयोग है, प्रस्तावित क्या हुआ, एक प्रस्तावित आयोग होगा जो कि ये सारी चीजें निर्धारित करेगा। और ये आयोग भी दोस्तों, ये कहें कि ये आयोग भी बहुत जल्दी अस्तित्व में देखने के लिए मिलेगा। जैसे ही ये आयोग आ जाएगा तो परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, यानी रूपरेखा क्या इसकी होगी, ऑब्जेक्टिव होगी या फिर डिस्क्रिप्टिव होगी, किस तरह की होगी, कितने प्रश्न शामिल किए जाएंगे, सिलेबस क्या रहेगा, तो ये जो पूरा पैटर्न है ये आयोग ही निर्धारित करेगा। और पासिंग के लिए भी, क्वालिफाइंग के लिए भी सारी क्राइटेरिया होती है, तो ये सब वही निर्धारित करेगा। और जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार ऐसा लगता है कि आयोग भी जल्दी ही अस्तित्व में आ जाएगा। क्योंकि एक जानकारी मैं और आपको देना चाहता हूं, यहां विज्ञापन का मैंने लिखा हुआ है, तो विज्ञापन कब तक इसका आ सकता है, जो संभावित तिथियां बताई जा रही है वो सितंबर, अगस्त या सितंबर के बाद कभी भी ये आ सकता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अगस्त सितंबर तक इसका विज्ञापन निकालने की पूरी तरह से तैयारी है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो चुकी होंगी। और कहने का मतलब ये है कि बहुत ज़्यादा समय आपको इस वैकेंसी से रिलेटेड नहीं मिलेगा। और सबसे बड़ी जो चीज़ है वो ये है कि जो अटेम्प्ट्स आपको मिलेंगे वो सिर्फ और सिर्फ 3 ही मिलेंगे, तो फिर उसमें दिक्कत होगी। एक चीज़ मैं और आपको बताना भूल गया, इसमें आरक्षण है 50% का, वो है वुमेन्स के लिए। महिलाओं के लिए जो सीटें होंगी वो 50% सीटें जो है वो आरक्षित रहेंगी। तो इससे रिलेटेड और भी कुछ चीज़ें यदि मुझसे छूट गई है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही था, और ये पूरी जानकारी प्रोवाइड करने का सिर्फ एक ही मतलब था दोस्तों कि आप लोग अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दीजिए, बल्कि पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाइए, क्योंकि अटेम्प्ट जो है वो आपको
3 ही मिलने जा रहे हैं। तो बस दोस्तों यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और चलते चलते वही रिक्वेस्ट दोस्तों, कृपया आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।